आप ऑटो में जाएंगे तो हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते। एक मिनट बात पूरी सुनिए आप। एडवर्टाइजिंग के पीछे आप लोगों ने करोड़ों रुपए, जो चंडीगढ़ की सरकार है, पंजाब की सरकार है, उसने करोड़ों रुपए गुजरात के अंदर इन्वेस्ट किए। उनके प्रश्नों के बारे में चिंता मत कीजिए, जनता साथ है। जनता के मन में कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है, जनता सब खुश है। वो सुरक्षा कहां दे रहे थे वो तो मुझे कह दी। आप एक चीज बताओ, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात। क्या पहले से प्लान किया हुआ था कि वही जगह पे जाना जो भाजपा का गढ़ गिना जाता है? कुछ प्लान था? कोई प्लानिंग नहीं थी, पर मुझे लगता है कि उन नेताओं को भी जाना चाहिए वहां पे। जब मैं मेरा सवाल आपसे यही है कि कल जिस तरीके से आपने, इससे पहले आम आदमी पार्टी ने गुजरात के डीजीपी को एक खत लिखा था कि आपकी जान को खतरा है, आपको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। कल जिस तरीके से आप ऑटो में जा रहे थे, पुलिस आपको सुरक्षा दे रही थी और आप सामने सवाल कर रहे थे, क्या कहेंगे उसको लेकर? वो सुरक्षा कहां दे रहे थे वो तो मुझे कह दी। आप एक चीज बताओ, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्या एक स्टेट की पुलिस ये कह सकती है कि मुख्यमंत्री को हम ऑटो में अगर वो जाएगा तो सुरक्षा नहीं दे सकते? मैं पंजाब में ऑटो में गया, मैं दिल्ली में ऑटो में जाता हूं, वहां तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आप ऑटो में जाएंगे तो हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते। एक मिनट बात पूरी सुनिए आप। उनका मकसद सुरक्षा देना या नहीं देना नहीं था, उनका मकसद था मुझे जनता के बीच में जाने से रोकना। जनता में तो केजरीवाल जाएगा, केजरीवाल तो जनता का आदमी है, केजरीवाल तो जनता में जाएगा, और इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है जो केजरीवाल को जनता से काट सके। तो तर्क वितर्क मत कीजिए, आप उनकी मंशा समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं गया ना, सिक्योरिटी दी ना उन्होंने, नंगे हो गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, एक दूसरा सवाल ये भी है कि कांग्रेस के नेता है अजय कुमार, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि चंडीगढ़ के अंदर आप लोगों के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजिंग के पीछे आप लोगों ने करोड़ों रुपए, जो चंडीगढ़ की सरकार है, पंजाब की सरकार है, उसने करोड़ों रुपए गुजरात के अंदर इन्वेस्ट किए। किसने पूछा है सवाल? ये कांग्रेस के नेता अजय कुमार जो है, उन्होंने आरोप लगाया है। कांग्रेस खत्म हो गई है। उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए। अब उनके प्रश्नों के बारे में चिंता मत कीजिए, जनता साथ है। जनता के मन में कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है, जनता सब खुश है। टीवी 9 से जिग्नेश पटेल। मेरा सवाल है कि कल जिस प्रकार से आपने रिक्शा में जाके ऑटो वाले के घर पे खाना खाया, मगर वो जो विस्तार था वो सीएम का तो था ही, मगर साथ में अमित शाह का भी था। क्या पहले से प्लान किया हुआ था कि वही जगह पे जाना जो भाजपा का गढ़ गिना जाता है? कुछ प्लान था? कोई प्लानिंग नहीं थी, पर मुझे लगता है कि उन नेताओं को भी जाना चाहिए वहां पे। जब मैंने कल रात के वापस आने के बाद में सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देख रहा था, तो वहां जनता इतनी खुश थी मुझे देख के, इतनी खुश थी अपने बीच में देख के। तो लोगों, उनसे पूछा, पत्रकारों ने, आप ही लोगों ने पूछा कि क्या बात है, इतने खुश क्यों? बोले पहली बार 30 साल में, 40 साल में कोई नेता हमारी बस्ती में आया है। तो उसने, पत्रकार ने पूछा, भाई कभी चुनाव में तो वोट मांगने आते हैं? कहते चुनाव में वोट मांगने भी नहीं आते। आप सोचिए, इतना अहंकार हो गया इन लोगों को, इतना अहंकार हो गया इन लोगों को, इनको लगता है ऐसे ही जीत जाएंगे। वोट मांगने की क्या जरूरत है? वोट मांगने भी नहीं जाते, जनता के काम क्या करेंगे? हम जनता के लोग हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं। तो कल मेरे उस ऑटो वाले भाई के यहाँ खाना खाने से इन लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप भी सब लोग जाइए और खाना खाइए जनता के बीच में, पता चलेगा कि जनता की तकलीफ क्या है। सर, मेरा नाम आशीष पंचाल है और मैं एबीपी न्यूज़ से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाजपा के जो नेता है उनका बार बार यह कहना है कि गुजरात और नर्मदा विरोधी मेघा पाटकर को सीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? मैंने सुना है कि मोदी जी के बाद वो सोनिया गांधी को पीएम कैंडिडेट बना रहे हैं।
भाजपा वाले, उस पे उनसे पूछना क्या कहेंगे वो। मेरे प्रश्न को पूछना, उनसे हिम्मत करना थोड़ी सी आप। मैं जानता हूं कि डर लगेगा आपको। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछना कि केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि आप मोदी जी का सक्सेसर सोनिया गांधी जी को नेशनल लेवल पे पीएम कैंडिडेट बनाने जा रहे हैं, उनका उस पर क्या कहना है। अरविंद जी, 2 सवाल है मेरे। मैं टाइम्स नाउ से हूं, अमित राजपूत। पहला सवाल, यहां पे गृह मंत्री आए थे, उन्होंने मेघा पाटकर को अर्बन नक्सल कहा। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, तो कुछ ऐसी सीटें डिसाइड की गई हैं कि इतनी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे अभी तक। तो पहले क्वेश्चन का मेरे से जवाब क्यों ले रहे हो? वो उनके आपस की बात है, उसने उसको अर्बन नक्सल का, मेरा इसमें क्या लेना देना है। नंबर 1। लेकिन अरविंद जी, उसमें ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी उनको बैकडोर एज ए सीएम के तौर पर गुजरात की राजनीति में एंट्री करवाना चाहती है। मैं भी तो यही कह रहा हूं और गोपी जी कि मेघा वो बैकडोर से सोनिया गांधी को देश का पीएम बनाना चाह रही है बीजेपी। उनसे प्रश्न पूछिए, आप हिम्मत कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सारी सीटों पे लड़ेंगे। हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। मेरा ये कहना है, ये इस तरह के तर्क वितर्क कुतर्क, इससे गुजरात की जनता का भला नहीं होने वाला। बीजेपी हार रही है, कभी वो मेधा पाटकर को लेके आएंगे बीच में, कभी किसी को लेके आएंगे बीच में, कभी उनसे पूछो 27 साल में क्या किया और अगले 5 साल में क्या करोगे। जनता ये जानना चाहती है। 27 साल में कुछ नहीं किया और अगले 5 साल में इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है करने के लिए। वो मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि अगर हम गुजरात की जनता की बिजली मुफ्त करना चाहते हैं, उन्हें क्या तकलीफ है? वो क्यों विरोध कर रहे हैं? जम के विरोध कर रहे हैं। पूरी भाजपा विरोध कर रही है कि गुजरात की जनता की बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए। अगर दिल्ली की जनता की बिजली मुफ्त हो सकती है, पंजाब की जनता की बिजली मुफ्त हो सकती है, गुजरात की जनता की बिजली की खिलाफत क्यों कर रहे हैं वो लोग? अगर दिल्ली के स्कूल ठीक हो सकते हैं, पंजाब के स्कूल ठीक हो सकते हैं, गुजरात में भाजपा क्यों विरोध कर रही है कि गुजरात के स्कूल ठीक नहीं होने चाहिए? गुजरात की भाजपा जम के विरोध कर रही है, स्कूल ठीक नहीं होने देंगे, अस्पताल ठीक नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। सर, एक सवाल और। कुछ दिन पहले सर एक पुलिस कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली, उसका निजी कारण है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन उसने एक पत्र लिखा था, उसमें यह लिखा था कि आईपीएस ऑफिसर हैं, वो हमारी सैलरी बढ़ने नहीं देते। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।